जय हिंद दोस्तों। जीके डिस्कशन का ये पार्ट 1 है। इसमें 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। ऐसे बहुत से पार्ट आएंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे या अदर एग्जाम्स का तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये सेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये सेशंस पूरा देखना चाहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दें। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी रासबिहारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1776 ईस्वी में इस बुक को प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? ऑप्शन ए है नहरें, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी तालाब। गाइस, अगर आपको आंसर आता हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर को करते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नहरें। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नहर है। भारत में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा नहरें जो है वो पाकिस्तान देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 1955 ईस्वी, ऑप्शन सी 1850 ईस्वी, ऑप्शन डी 1945 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1950 में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन में विश्व का सबसे ज़्यादा सेलफोन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है बिजली कर, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी सेवा कर, ऑप्शन डी आयकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निगम कर से भारत सरकार को सबसे अधिक कर आय प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरराजन समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी कच्चा तेल, ऑप्शन डी एलपीजी गैस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेट्रोलियम। सुंदरराजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ इस तरह। ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी मुंबई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। देश का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई को कहा गया है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। आपको ये तीनों पॉइंट याद रखना है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई और सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? पहले मैं आपको हार्ड करेंसी समझा देता हूँ। हार्ड करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जिसका वैल्यू कभी गिरता नहीं है। जैसे आप बोल सकते हैं यूरो है, डॉलर है, येन है। इसका वैल्यू हमेशा स्थिर रहता है। बहुत कम संभावना है कि इसका वैल्यू गिरे। तो ये जो मुद्रा है ये विकसित देशों के लिए होता है। अब बात आई विकासशील देशों के लिए क्या होती है, तो इसके लिए सॉफ्ट करेंसी होती है, जैसे रुपया, युआन। इस करेंसी का वैल्यू गिरता रहता है, जैसे रुपया का भी वैल्यू गिरा हुआ है डॉलर के अपेक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल को लिखा था और इस पुस्तक में पूंजी और पूंजीवाद का विश्लेषण किया गया है और इसमें मजदूर वर्ग को शोषण से कैसे मुक्त किया जाना है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन कुछ इस तरह है। ऑप्शन ए सिंगरौली में, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंगरौली में। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है। अब सिंगरौली कहाँ? यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सिंगरौली और सोनभद्र जिले में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए है विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कोहिमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम से वेलाडीला से प्राप्त जो लौह अयस्क प्राप्त होता है उसको विशाखापत्तनम से निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए है कृषि उद्योग, ऑप्शन बी रेशमी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी सूती वस्त्र उद्योग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। ठीक है गाइज, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड। इंग्लैंड में 1760 से लेकर 1840 के बीच में ये क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है द्वितीय, ऑप्शन बी प्रथम, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पांचवा। तो इसका राइट आंसर है दूसरा स्थान भारत रेलवे का विश्व में है और प्रथम स्थान अमेरिका का है। ठीक है, भारतीय रेलवे का एशिया में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विस्थापित है? ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रेल 18 जोनों में बटा हुआ है। अगर आपसे पूछ ले भारतीय रेल में कितना मंडल है तो आप बताएंगे भारतीय रेलवे में 73 मंडल है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए? ऑप्शन ए है 5 मई 1954, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन सी 28 अगस्त 1979, ऑप्शन डी 30 सितंबर 1960। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1810। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन कुछ इस तरह है। ऑप्शन ए चाय घोटाला, ऑप्शन बी रेशम घोटाला, ऑप्शन सी चीनी घोटाला, ऑप्शन डी अनाज घोटाला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चीनी घोटाला। चीनी घोटाला का संबंध ज्ञान प्रकाश समिति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत में जितने भी बहुमूल्य रत्न आभूषण है उसको संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? ऑप्शन ए जीआईसी, ऑप्शन बी एलआईसी, ऑप्शन सी एफआईसी, ऑप्शन डी बैंक प्लान।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीआईसी के द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रायोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए है 1999 से 2000 के बीच, ऑप्शन बी 1989 से लेकर 1990 के बीच, ऑप्शन सी 1992 से लेकर 1993 के बीच, ऑप्शन डी 1951 से लेकर 1952 के बीच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1999 से लेकर 2000 के बीच राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली है, वो किसके द्वारा रचित किया गया है? ऑप्शन ए है असाहित्य द्वारा, ऑप्शन बी राम प्रजापत द्वारा, ऑप्शन सी झाजूराम द्वारा, ऑप्शन डी राम प्रताप द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असाहित्य द्वारा। गाइज, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए है सांबर झील, ऑप्शन बी पिछोला झील, ऑप्शन सी आना सागर झील, ऑप्शन डी डल झील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सांबर झील को रामसर साइट में डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? ऑप्शन ए है अगस्त 2010, ऑप्शन बी नवंबर 2012, ऑप्शन सी दिसंबर 2013, ऑप्शन डी जनवरी 2005। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अगस्त 2010 में पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया था राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन ए है 1976, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 2002। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1976। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसे रूस से लिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 4 वर्ष या 58 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी 5 वर्ष या 68 वर्ष की आयु तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 वर्ष हो या 65 वर्ष की आयु हो, ठीक है। या तो 5 साल तक करे, या तो जो 63 साल का है वो 65 साल तक करते करते वो रिटायर हो जाएगा केंद्रीय सूचना आयुक्त में, राइट, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा राज्यसभा छूट गया, लोकसभा राज्यसभा विधान परिषद और विधानसभा इनमें से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है विधान परिषद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी विधानसभा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद आर्टिकल 169 के तहत है, लोकसभा आर्टिकल 81 के तहत है, राज्यसभा आर्टिकल 80 के तहत है और विधानसभा आर्टिकल 170 के तहत है, ठीक है। विधान परिषद अभी केवल 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। इसे विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है। जैसे राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उसी तरह विधान परिषद को राज्यों का उच्च सदन कहा जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें मात्र 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधान परिषद में बनने के लिए आयु सीमा होनी चाहिए 30 वर्ष, ठीक है, और इसका कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में लोकसभा में केवल 1 सीट है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, ऑप्शन बी असम, मेघालय, तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम, मेघालय, मणिपुर, ऑप्शन डी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब मैं आपको इन सभी का मैं आपको बताता हूँ कि किसके में लोकसभा में कितना सीट है। जैसे चंडीगढ़ में 1 है, सिक्किम में 1 है,
मिजोरम में 1 है, असम में 14 है, मेघालय में 2 है, तमिलनाडु में 39 है, मणिपुर में 2 है, राजस्थान में 25 है, मध्य प्रदेश में 29 है और उत्तर प्रदेश में 80 है। तो आप देख रहे हैं चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम 1-1 है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम इसका राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, 80 सीट लोकसभा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए अदर न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी चुनाव प्रक्रिया, ऑप्शन डी वैधानिक प्रक्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 20 और 3, ऑप्शन बी 10 और 4, ऑप्शन सी 30 और 5, ऑप्शन डी 40 और 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 और 3 जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य होते हैं। गाइज टोटल आज 30 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए और फिर मैं कल लाऊंगा 30 क्वेश्चन। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड।